नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। गंगे सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी गंगे। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस प्रसंग को लेकर आ रहा हूँ वह श्री गंगा दशहरा, जो आगामी 30 मई को इस वर्ष पड़ रहा है मंगलवार के दिन। तो यह जो गंगा दशहरा का पर्व है, जिसको हम द्वारपत्र के रूप में अपने घरों में द्वारपत्र के रूप में लगाते हैं, तो शास्त्रों में वर्णन आया कि इसी दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी की तिथि को गंगा जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ और इसी दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आई। राजा भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी पृथ्वी लोक पर आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल ऋषि की जो क्रोधाग्नि से भस्म हुए थे उनको मुक्त किया। और गंगा जी का एक नाम भागीरथी पड़ा, क्योंकि भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर इस धराधाम पर आई और तीनों लोकों में बहती हैं, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में। तो इसलिए एक नाम त्रिपथ गामिनी भी है गंगा जी का। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी की तिथि को गंगा जी अवतरित हुई। इस उपलक्ष्य में हम गंगा दशहरा पर्व को मनाते हैं। और गंगा दशहरा द्वारपत्र पर जो मंत्र लिखा रहता है उसका भी अपना विशिष्ट महत्व है। देखिए, कई ऋषियों के नाम आए मंत्र में। अगस्त्य पुलस्तस्य वैशंपायन एव च जैमिनिश्च सुमंतस्य पंचेते वज्रवारकः। इन ऋषियों का नाम आया। मेरे दादाजी बतलाते थे कि कहीं आप यात्रा में हैं, कहीं मार्गों पर आप जा रहे हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए, बहुत अत्यधिक वर्षा होने लगे या कहीं वज्र लगे कि अब वज्र पड़ने वाला है, तो इन ऋषियों का नाम लीजिए, आपको उस वज्र से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस जगह इनका नाम उच्चारण होता है वहाँ वज्र का भय नहीं रहता। विद्युत अग्नि भयम नास्ति कहा है। जो विद्युत अग्नि है, आकाशीय बिजली है, उसका भय नहीं रहता। इसीलिए इस मंत्र को लिखकर हम अपने घरों में द्वारपत्र के रूप में चिपकाते हैं, जिससे घर पर भी अग्नि का भय ना रहे। जो विद्युत अग्नि है, आकाशीय बिजली है, उसका भय घर में ना रहे। तो सुंदर हमारी जो यह ऋषि परंपरा है, हमारे शास्त्रों में जितने भी कर्म बतलाए गए ऋषि परंपरा के अनुसार बतलाए गए हैं। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को हम यह गंगा दशहरा मनाते हैं, जो इस वर्ष 30 मई 2023 को पड़ रहा है। तो आप सभी इस पर्व को श्रद्धानुसार मनाएं। सुखपूर्वक आपके जीवन में यह गंगा दशहरा आए। इस दिन गंगा स्नान करने का अपना विशिष्ट महत्व बतलाया गया कि गंगा दशहरा के दिन जो गंगा स्नान करते हैं वह सब पापों से मुक्त होते हैं। तो यदि गंगा जी उपलब्ध ना हो, केवल स्नान करते समय गंगा 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 इस शब्द से भी स्नान किया जाए तो गंगा जल के स्नान का फल जीव को प्राप्त होता है। तो गंगा स्नान, तो स्नान करते समय यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो, केवल गंगा का नाम लिया जाए। हमारे शास्त्रों में तो वर्णन आया है कि सब नदियों का स्मरण किया जाए। जब हम स्नान करें उस समय सब तीर्थों का आवाहन वहाँ किया जाए, जिससे सब तीर्थों के स्नान करने का फल हमें मिले। मंत्र तो कहता है गंगेश यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। कि हे सब तीर्थों का जल हम आपका आवाहन करते हैं, आप इस जल में समाहित हो जाएं, जिससे हमको सब तीर्थों के जल का स्नान का फल प्राप्त हो।
तो गंगा दशहरा जो इस वर्ष 30 मई को पड़ रहा है, श्रद्धानुसार हम सब इस पर्व को मनाएं, अपने घरों में इस द्वारपत्र को लगाएं। इन ऋषियों का नाम, यदि कभी कोई संकट हो, किसी प्रकार का भय हो, तो इनके नामों का उच्चारण हम सब करें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः आपसे भेंट होगी किसी नई चर्चा को लेकर, किसी नई परिचर्चा को लेकर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की परिचर्चा में हम सब सहभागी बन सकें। तो इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में केवल इतना ही। पुनः आपसे नई वीडियो को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।